नमस्कार दोस्तों। जिस देश का रुपया गिरता है उस देश का रुपया नहीं, उस देश का प्रधानमंत्री गिर जाता है। उस देश के प्रधानमंत्री की इज्जत गिर जाती है। इसका मतलब ये होता है जिस प्रधानमंत्री के पास जो है इज्जत होती है उनका इज्जत गिरता है, जिनके पास इज्जत नहीं होती उनका इज्जत नहीं गिरता। अभी जो है इस टाइम में भारत का जो करेंसी है रुपया है, जिसका नाम रुपया जो है अमेरिकी डॉलर से और गिरता तो ऐसा लगता कि हाँ सिर्फ अमेरिकी डॉलर बढ़ रहा है, इस वजह से भारत का रुपया कमज़ोर हो रहा है। लेकिन जो हमारी करेंसी है इंडियन करेंसी, वो चाहे युआन हो, चाहे यूराल हो, चाहे एन हो, हर किसी देश की जो करेंसी है सारे करेंसी से हमारा रुपया गिरा है नीचे। इसको आप नीर और रीढ़ की भाषा में समझ सकते हैं। जो लोग इकोनॉमी में पढ़े होंगे नीर और रीढ़, ये चीज़ें उनको समझ में आ रही होगी। चलिए हमारे इसके लिए हम आपको डिस्क्रिप्शन में अपने नीर और रीढ़ के वीडियो का जो है डिस्क्रिप्शन में वो दे देंगे लिंक। आप वहाँ पे जाकर नीर और रीढ़ समझ लीजिएगा, नीर और रीढ़ होता क्या है, उससे देश की इकोनॉमी पे क्या प्रभाव पड़ता है ना। और अभी जो करेंट टाइम में जो है जो इंडियन रुपया है वो 90 से ऊपर जो है चला गया है $1 के हिसाब से। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि अभी ये कितना और गिर सकता है रुपया, या अब ये लास्ट पोजीशन पे है, अब इससे ज़्यादा नहीं गिरेगा और फिर मजबूत होगा, है ना। और कब तक मजबूत होने का चांस है। और कुछ गोदी मीडिया और एक क्या नाम है सर भी हैं, मैं बताऊं उनका नाम मैं ले ही लेता हूं। उनका नाम अंकित अवस्थी सर है। अंकित अवस्थी सर जो है क्या है कि वीडियो में बताते हैं कि रुपया गिरने का फ़ायदा क्या होता है। उनको ये बहुत अच्छे टीचर हैं, लेकिन उनको भी ये पता है कि जैसे कि अगर हम हमारे यहाँ का जो 4 व्हीलर गाड़ी है, अगर हम जो है 1 लाख में हम 4 व्हीलर गाड़ी ख़रीद रहे हैं, पहले का मतलब एक गाड़ी का जो कीमत है वो $1 है। अगर हमारा जैसा मान लो स्विफ्ट डिज़ायर हमारा है, स्विफ्ट डिज़ायर का अगर कीमत जो है $1 है तो हमें जो है अमेरिका वाले उसे $1 में ख़रीदेंगे, लेकिन हमें उसको ख़रीदने के लिए 90 रुपये देना पड़ेगा। और पहले ये जो था कीमत तब 55 रुपये था, 65 रुपये था $1 का कीमत। तो जैसे कि जब अगर हमारे गाड़ी का दाम है 90 रुपये तो अमेरिका वाला $1 देगा तो ले लेगा। लेकिन पहले अगर हम जब 53 रुपये होता था तो अगर 90 रुपये होता तो अमेरिका वाले को कम से कम $1.5 खर्चा करना पड़ता है ना। तो इस हिसाब से अब जो विदेशी हैं, जो फ़ॉरेन हैं, उनको हमारे यहाँ जो है चीज़ें ख़रीदना और पर्यटन वगैरह अगर उनको हमारे यहाँ घूमने आना है तो उनको सस्ता पड़ेगा, जबकि हमको महंगा। जैसे हमें फ़ॉरेन ट्रिप पे पहले जाना अगर पहले जब हम जाते थे तो हमें कम पैसे लगते थे, लेकिन अगर अभी हमें जाना पड़ेगा तो ज़्यादा पैसे लगेंगे क्योंकि हमारा रुपया गिर गया है। क्योंकि जब हम बाहर में जाएंगे तो दूसरे अपनी करेंसी को चेंज करेंगे, जिस देश में जाएंगे उस देश के हिसाब से। तो उस देश के हिसाब से जितना करेंसी होगा उसका उस हिसाब से चेंज होगा। तो हमारा रुपया अभी वर्तमान में जो है लगभग डॉलर में सारे जो मतलब कंट्री होती है वह डॉलर में मतलब एक्सेप्ट करते हैं करेंसी को। और तो इससे ही आप अनुमान लगा सकते हैं कि मतलब हमें जो सेवा और जो घूमने का जो टूरिज़्म का ये सारा कुछ बहुत ही नुकसान होगा। और जो हमारे यहाँ विदेशी सब हैं, वो जो मतलब फ़ॉरेन लोग हैं, वो हमारे यहाँ से सारी चीज़ें सस्ते दामों पे ख़रीद सकते हैं। और उससे जो क्या होगा, जो कंपनियाँ होंगी उनका व्यापार घाटा बढ़ेगा और जो वो उनकी कीमत है वो कीमत नहीं मिल पाएगी। क्योंकि जैसे अगर हम बाहर से मान लो फ़ोन बना रहे हैं
तो फ़ोन में जो कई चीज़ें होती हैं जो चाइना से हम मंगवाते हैं मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, तो वो हमें डॉलर में निवेश करना होता है। तो वो अगर जब हम उसको जाएंगे ख़रीदने चाइना में और कहीं पे भी, तो वो हमें महंगा पड़ेगा। और हम ला कर के उसको मान लो इंडिया में बनाए और फिर जब हम फिर बेचने लगेंगे तो वो उनके लिए वो सस्ता पड़ेगा, क्योंकि हमारा रुपया गिर गया है ना। तो आप समझ सकते हैं कि भारत को बहुत ही ज़्यादा नुकसान होने वाला है। इस वजह से देखिए शेयर बाज़ार भी बहुत ज़्यादा नीचे गिर रहा है। अब बाकी ये वीडियो लंबा हो जाएगा, दूसरे वीडियो में बताएंगे। और जानने के लिए आप लोग मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए, मेरे पेज को फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।